इस दुनिया में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं और हर एक लैंग्वेज का अपना एक बेस होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ABC अल्फ़ाबेट्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज के बेस हैं। सिमिलरली हिंदी लैंग्वेज के क ख ग स्वर व्यंजन हिंदी लैंग्वेज के बेस हैं। वैसे ही केमिस्ट्री को समझने के लिए केमिस्ट्री की भी एक लैंग्वेज है और उसका भी एक बेस है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज को समझने के लिए उसके बेस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के लैंग्वेज के बेस के बारे में ही बताने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है शॉर्ट नोटेशन टू द एलिमेंट्स। तो जितने एलिमेंट्स केमिस्ट्री में प्रेजेंट हैं अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो उनको शॉर्ट नोटेशन दी जाएगी उनको कहा जाता है सिंबल। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल है H, सल्फर का है S, सिलिकॉन का है Si एंड सो ऑन। तो ये हैं सिंबल। तो सिंबल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिंबल के बेस पर ही सभी हम आगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को करेंगे। तो इन सिंबल्स को अच्छे से याद करना। नेक्स्ट सिंबल्स के बाद आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में प्रेजेंट होते हैं, उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस भी एलिमेंट के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करनी पड़ेगी 2,8,2। मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 2, चौथी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अभी तक आप इतना याद करें, और भी बहुत कुछ है, पहले आप इतना याद करें। तो जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, और दूसरी में फिर कितने आएंगे? 5। तो पहली शेल आ गई 2, दूसरी आ गई 5। जो दूसरी शेल है वो नाइट्रोजन की क्या बन गई? लास्ट शेल बन गई। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो मीन्स नाइट्रोजन के लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं मैग्नीशियम की। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो 2,8,2। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे क्योंकि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अब हर एक एलिमेंट चाहता है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना। अब ऑक्टेट क्या होता है? अब ऑक्टेट होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 के बराबर हो जाए। मीन्स ऐसे कह लो कि आखिरी शेल में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और हर बार हर एक एलिमेंट स्टेबल ही होना चाहता है। तो इसलिए वो अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। जैसे नियोन की बात करें, नियोन होता है 10, 2,8, ये तो है स्टेबल। तो इसको कहते हैं ऑक्टेट। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऑक्टेट कहा जाएगा, या फिर ऐसे कह लो कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऑक्टेट कहा जाएगा। तो हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, चलो एग्जांपल के साथ बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। ठीक। एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 2,8,7। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें, जितने इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा या फिर लूज करेगा उसको उसकी वैलेंसी कहा जाएगा। इससे एक नई टर्म जनरेट हो गई, वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा या फिर गेन करेगा अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब इसकी बात करें वैलेंसी की, तो क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होगी? 1 वैलेंसी होगी। लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफर है। वैलेंसी क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट आइदर कंप्लीट करने के लिए या फिर
लूज करने के लिए, ठीक है। अब कितनी एक वैलेंसी किसकी आ गई, क्लोरीन की आ गई। मैग्नीशियम की बात करें, देखना ध्यान से, मैग्नीशियम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसको 8 चाहिए। या तो वो अपने 2 लूज कर दे 8 बना ले, या फिर 6 गेन कर ले तब भी 8 बना ले। मीन्स अगर 2 लूज कर देगा तो शेल खत्म हो गई, शेल खत्म होगी फिर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी ठीक है। अगर 6 गेन करेगा फिर 2 + 6 कितने हो गए, 8 हो गए, फिर भी ठीक है। लेकिन मोस्ट फेवरेबल क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने के। तो फिर वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मीन्स तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ गई, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 ही आ गई, ठीक है। तो मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको कहा जाता है उस एलिमेंट की वैलेंसी। तो अब 1 वैलेंसी आ गई क्लोरीन की, 2 वैलेंसी आ गई मैग्नीशियम की। इससे एक और बात पता चलती है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको कहा जाता है नॉन मेटल। क्या कहा जाता है, नॉन मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको कहा जाता है मेटल। अब बात करेंगे आयंस की। तो आयंस क्या होता है, आयंस भी एलिमेंट से मिलते हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो आइदर इलेक्ट्रॉन लूज कर लें और गेन करने के बाद जो उनके ऊपर साइन आ जाता है आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव का, उसको कहा जाता है आयंस। मीन्स ऐसे कह लो चार्ज्ड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स चार्ज्ड होंगे उनको कहा जाएगा आयंस। अब आपने अभी देखा है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके भी कोई ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो कोई गेन करके भी कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई लूज करेगा, देखिए अब ध्यान से देखना, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो क्या अंदर ज्यादा होंगे, प्रोटॉन अंदर ज्यादा होंगे। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मीन वो फिर क्या बन गया, कटायन बन गया। तो कटायन क्या हो गया, फिर कटायन वो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। सिमिलरली अनायन क्या होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो ये तो थी एक इंट्रोडक्शन कि जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम आगे चलेंगे। अब मैं आपको बेसिक करवाने लगा हूँ, जो हम नेमिंग करेंगे कंपाउंड्स की, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट करवाने लगा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखिए। चलिए, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी एंडिंग किसके होती है, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार ये बच्चे क्लियर हो गया आप सभी को, तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की है आपको आनी शुरू हो जाएगी और वीडियो के एंड तक आप परफेक्ट हो जाओगे बहुत सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करने में। देखना, देखिए, तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड आज बेसिकली टॉपिक था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। तो उसमें से जो सबसे पहला हम देखेंगे कि एंडिंग किसकी किस में होती है। आप देखोगे अगर बुक खोलोगे अपनी, तो एक बहुत बड़ा पेज है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनको याद करना बहुत सारा मुश्किल है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स बताऊंगा, ऐसे करवाने लगा हूं कि आपको वो याद करने बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए, तो अगर कोई भी कटायन है तो उसकी एंडिंग IUM पर ही करेंगे। कोई भी कटायन है तो उसकी एंडिंग IUM पर ही करेंगे। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। देखिए, जैसे Mg2 पॉजिटिव, तो इसको कहते हैं मैग्नीशियम, तो आ गया ना IUM। सिमिलरली Ca2 पॉजिटिव, इसको कहते हैं कैल्शियम, फिर से आ गया IUM। जैसे Na पॉजिटिव, इसको कहते हैं सोडियम, तो फिर से आ गया IUM। मीन्स हर एक कटायन की एंडिंग किस पर हो रही है, IUM पर ही हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अनायन की एंडिंग भी देख लेते हैं। अनायन की एंडिंग होगी आइड पर। किस पर होगी, आइड। ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, आइड, IDE। अब देखिए, जैसे N3 नेगेटिव, N को कहते हैं नाइट्रोजन, लेकिन क्या आएगा, अनायन है, तो क्या बन गया, नाइट्राइड, IDE। अब सिमिलरली F नेगेटिव, F फ्लोरीन है, लेकिन F नेगेटिव क्या बन गया, फ्लोराइड, ठीक है। जैसे ही फॉस्फोरस, P3 नेगेटिव है,
फॉस्फोरस होता है, लेकिन जे क्या बन गया, फॉस्फाइड। तो जे एक नेमिंग करनी बहुत जरूरी थी कटायन और नायन की। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको सभी एलिमेंट अच्छे से याद हो जाएंगे। अब एक और बात देखिए, अगर आइड आ रहा था तो वो तो था अनायन, तो अगर आइट आ गया, आइट आ गया या फिर एट आ गया, टी आ गया, टी, तो टी का मतलब क्या है कि उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही है, जरूर है, ऑक्सीजन पक्के ही प्रेजेंट है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे तो वो 8 पर एंडिंग होगी, अगर कम होंगे तो वो फिर 8 पर होगी। रिपीट करता हूं, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होंगे तो वो मोर ऑक्सीजन होंगे तो 8 पर होगी एंडिंग, अगर लेस होंगे तो 8 पर होगी। देखिए ध्यान से, NO3 नेगेटिव ऑक्सीजन आ गया, जहां पर देखो क्या है N3 नेगेटिव, तो ये क्या है नाइट्राइड, लेकिन जहां पर क्या NO3 नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, ये आ गया नाइट्रेट, 8 आ गया, क्यों, क्यों यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है। अब सिमिलरली अगर NO2 कर दूं, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो उसकी एंडिंग क्या आ गई, उसकी एंडिंग आ गया नाइट्राइट। ठीक है, सिमिलरली अगर ClO3 नेगेटिव है तो ये है क्लोरेट। सिमिलरली अगर 2 की बात करें तो क्लोराइट आ जाएगा। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना कि आइड का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो आइड का मतलब उसमें ऑक्सीजन है, तो इस वजह से आप याद करोगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, अगर SO4 2 नेगेटिव है तो वो आ जाएगा सल्फेट, अगर SO3 2 नेगेटिव है तो वो आ जाएगा सल्फाइट। तो सीधा डिफरेंस। अगर आप ऐसे एलिमेंट्स की याद करोगे तो आपको कभी नहीं भूलने, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और बहुत इजीली आप कर लोगे। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि वैलेंसी क्या होता है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और कोई मतलब एक इलेक्ट्रॉन से जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको कहते हैं वैलेंसी। अब कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी वेरिएबल भी होती है, अब कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी वेरिएबल भी होती है, और जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, वेरिएबल का मतलब जैसे सपोज करो एक एलिमेंट ही है, आयरन ही है, तो आयरन के 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, आयरन 3 पॉजिटिव भी हो सकता है। ये होता है कॉम्प्लेक्स के बेस पर, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सी फॉर्मेशन करते हैं, उस बेस पर होता है। तो अगर वेरिएबल वैलेंसी आ जाएगी तो फिर हम किसके मगर IUM लगाएंगे, 2 पॉजिटिव की मगर और 3 पॉजिटिव की मगर, तो ये तो कंफ्यूजन हो गई। तो जब वेरिएबल वैलेंसी आएगी उसके लिए रूल ही चेंज हो गया। अगर ये सिंपल है तो ये फिर रूल ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल वैलेंसी आ गई तो फिर रूल चेंज होगा। देखना ध्यान से, अगर किसी एलिमेंट की 2 वैलेंसीज हैं तो उसकी लोअर वैलेंसी है तो उसकी एंडिंग करेंगे OUS पर, OUS पर। तो अगर किसी की हायर वैलेंसी है तो उसकी एंडिंग करेंगे IC पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखिए FeCl2, FeCl2 की अगर आप बात करेंगे कि इसके ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर होता है, आपने अभी देखा है क्लोरीन के ऊपर कितना है -1। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी वीडियो के एंड पर कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। पहले आप देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आया तो देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज पर एंडिंग कहां पर होगी, OUS पर, तो क्या बन गया फेरस। अब Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, अब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो किस पर एंडिंग करेंगे, आइड पर, तो फिर क्या बन गया फेरस क्लोराइड। अब देखिए कि ये चीजें याद करनी, आपकी बुक में बहुत बड़ा पेज दिया हुआ है, लेकिन पेज को छोड़कर अगर आप इन चीजों को समझोगे तो आपको वो चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी। अब देखिए अगर यही चीज आ गई FeCl3, FeCl3 आ गया, तो फिर FeCl3 पर Fe का क्या आएगा, फेरिक, और Cl का तो क्लोराइड ही रहेगा, तो ये बन गया फेरिक क्लोराइड। ठीक है। अब सिमिलरली अगर कॉपर की बात करें, कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, तो अगर लोअर है तो उसकी एंडिंग कहां पर करेंगे, OUS पर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्यूप्रस, और ये बन गया क्यूप्रिक। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है वेरिएबल वैलेंसी। तो ये आपके सामने है कि कटायन की IUM, अनायन की आइड पर,
तो ऑक्सीजन के साथ कैसे नेमिंग करनी है, वेरिएबल वैलेंसी के साथ OUSIC कैसे लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।